नमस्कार दर्शकों, मैं जितेंद्र गुप्ता। आप देख रहे हैं स्टार सिटी न्यूज़। इस वक्त हम मौजूद हैं बवाना विधानसभा में। भारतीय जनता पार्टी महिला की प्रदेश मंत्री प्रिया चौधरी जी हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। हम इनसे सीधी बात करेंगे। मैम, आपका स्वागत है। आपका जो राजनीतिक दौर शुरू हुआ भारतीय जनता पार्टी में, कैसे और कितने वर्ष हो गए आपको? मुझे भारतीय जनता पार्टी का मेन बॉडी का काम करते हुए 10 साल हो गए हैं ऑलमोस्ट पूरे। और छात्र राजनीति का भी अगर टाइम देखूं तो मुझे छात्र राजनीति से लेके अब तक 15-16 साल हो गए। तो मैम, ये जान लेते हैं आज की राजनीति को लेके। जैसे कि आज की जो वर्तमान सरकार है, आम आदमी पार्टी, लगभग उनको आज 7 साल हो चुके हैं। कैसा आपको लगता है कि वो अपने कामों पे अपनी खड़ी उतरी है? देखिए, कामों पे खरे उतरने की अगर बात की जाए तो ये उनके पहले ही चुनाव से स्पष्ट दिखाई दे रहा है, जब उन्होंने कहा कि मैं किसी का समर्थन नहीं लूँगा। बच्चों तक की कसम भी खाई थी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। सरकार जब उनकी नहीं बन रही थी तो उन्होंने तुरंत कांग्रेस पार्टी का सपोर्ट लिया। उन्होंने कहा मैं सरकारी बंगला नहीं लूँगा, गाड़ी नहीं लूँगा, तमाम चीज़ें उन्हें दिखाई दी। उन्होंने कहा मैं दिल्ली को पेरिस बना दूँगा, लेकिन पेरिस हमने इस बारिश में देखा कि पेरिस नहीं, दिल्ली वेटिकन सिटी ज़रूर बन गई। अच्छा, जैसे कि वो आम जनता तक पानी, बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य को लेकर जो वर्क कर रहे हैं, क्या आप इन कामों से आप संतुष्ट हैं? संतुष्टि तो तब होगी जब कुछ अच्छा हो रहा होगा। मुझे नहीं लगता कि उन्होंने कोई आमूल-चूल भी परिवर्तन किए हैं। शिक्षा की बात करें तो उन्होंने मैथ्स को एक सिलेबस के तौर पे ही हटा दिया। अगर मैथ्स बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं तो आगे आप उनसे उनकी लाइफ के मैथ्स सोल्व करने के लिए कैसे अपेक्षा रख सकते हैं? मैथ्स तो पूरी ज़िंदगी चाहिए ना। 10th में उन्होंने मैथ्स ऑप्शनल कर दिया। पढ़ाई को कमज़ोर करके आप अपना अच्छा रिजल्ट दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, ये नहीं हो सकता है। बिजली की बात है, बिजली के उन्होंने कहा कि 200 यूनिट तक हम फ्री दे रहे हैं, लेकिन 200 यूनिट के बाद जो टैरिफ लग रहा है वो कितना है? उतना ही वसूल किया जा रहा है। पानी की क्वालिटी इतनी ख़राब है। एक भी नया प्लांट खोला उन्होंने दिल्ली में, पानी की क्वालिटी को सुधारने की कोशिश की है? कभी किसी इलाके में गंदा पानी आना शुरू हो जाता है, कभी कहीं पे गंदा पानी आना शुरू हो जाता है। और सीवरेज की प्रॉब्लम तो सॉल्व ही नहीं हुई है आज तक। तो कैसे कह सकते हैं कि उन्होंने इन तीनों चीज़ों पर काम किया? अच्छा मैम, जान लेते हैं आपका जो बैकग्राउंड को लेके, पीछे से आप कैसे, कहाँ के रहने वाली हैं और कहाँ से आपने अपनी शिक्षा ग्रहण की? मैं पुट खुर्द की रहने वाली हूँ और मेरी स्कूलिंग यहीं के सरकारी स्कूल से हुई और ग्रेजुएशन किया मैंने श्यामा प्रसाद मुखर्जी कॉलेज से। वहाँ पर मैं स्टूडेंट यूनियन से जुड़ी, 2 बार कॉलेज में प्रेसिडेंट रही। उसके बाद मैं विद्यार्थी परिषद के टच में आई। फिर मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी छात्र संघ का चुनाव लड़ा और वहाँ पर उपाध्यक्ष रही। अच्छा प्रिया जी, इस कोरोना काल के संकट में कोई आपकी मदद रही अपने क्षेत्र में? हमारे क्षेत्र में जो बाहरी लोग हैं तकलीफ़ उनको ज़्यादा हुई, क्योंकि यहाँ पे स्थानीय लोग ज़्यादा हैं तो वो सक्षम हैं हर चीज़ में। तो जो प्रवासी लोग हैं उनको तकलीफ़ें ये थी कि वो कहीं उनका काम भी बंद हो गया था और जाने की सुविधा भी बंद थी, तो वो वापस जा भी नहीं सकते थे कुछ दिनों के लिए। तो उनके भोजन की व्यवस्था, उनका किराया माफ़ कराना कि जब तक ये लॉकडाउन चल रहा है कम से कम तब तक उनका किराया माफ़ हो, और उनसे बिजली का बिल भी अगर हो सके तो सिर्फ जितना वो सक्षम हो भरने में उतना भरवाया जाए। तो इस तरह की रिक्वेस्ट हमने जा के उन घरों में की जिनके यहाँ पर बड़ा उन्होंने अपना किराए के साधन बना रखे हैं। तो इन चीज़ों से भी बड़ा सेटिस्फेक्शन हुआ कि लोगों को भोजन टाइम पे मिल गया और उनके ऊपर कोई आर्थिक बोझ भी नहीं हुआ। अच्छा, जैसे कि माननीय प्रधानमंत्री जिस प्रकार काम कर रहे हैं देश हित को लेके, जो उनकी योजनाएं हैं कहीं ना कहीं वो धरातल पे या वो आम जनता तक नहीं पहुंच पाती हैं, क्या इस चीज़ को लेके आप लोगों को अवेयरनेस कर रही हैं? बिल्कुल, अभी हमारी एक पार्टी का बहुत बड़े लेवल पे एक मुहिम चल रही है जिसमें हम छोटी बैठकें करके, जैसे मैं महिला मोर्चा में हूँ तो महिलाओं के बीच में मेरा जाना हो रहा है, जो युवा मोर्चा में, जो किसान मोर्चा में है, तमाम मोर्चे अपने अपने लोगों के बीच में जा रहे हैं। और जो परिवर्तन 2014 से लेकर आज 2021 तक हुए हैं, जो योजनाएं आई हैं उन सब के बारे में विस्तार से बात करना। क्योंकि होता क्या है, कई बार मान लीजिए कि मुझे उज्ज्वला कनेक्शन की ज़रूरत नहीं थी अगर मेरे पास पहले से अवेलेबल है, लेकिन देश में 10 करोड़ से ज़्यादा उज्ज्वला कनेक्शन दिए गए 2021 तक। ये एक बहुत बड़ा परिवर्तन है, इसकी जानकारी लोगों को होनी चाहिए कि आज भी ऐसे लोग थे, आज भी ऐसी महिलाएँ थीं जो बेचारी उज्ज्वला कनेक्शन, उन्हें ये नहीं पता था सिलेंडर कैसा होता है और मुफ्त में उन्हें गैस सिलेंडर मिल गया। तो जो ईंधन इकट्ठा करने निकलती थी, जिनको ये भी चिंता है कि खाना भी इकट्ठा करना है, चावल भी खरीद कर लाने हैं, उसका भी काम करना है, ईंधन सुखाना भी है, फिर खाना बनेगा जाके, उनको कितनी बड़ी मुक्ति मिल गई, कितनी चिंताओं से। इसी तरह से शौचालय, हम अर्बन एरिया में रह रहे हैं, दिल्ली जैसे शहर में है, चलो ठीक है, लेकिन वो महिलाएं जो 8 करोड़ से ज़्यादा शौचालय तो 2018 तक बन गए थे। तो ये शौचालय बनाने का काम जो इस सरकार ने किया है,
सोचेंगे ना, अगर देखेंगे तो शौचालय बना दिए, लेकिन इस शौचालय ने कितना बड़ा परिवर्तन लाया है लोगों के जीवन में, महिलाओं के जीवन में। एक डेटा बताता है कि जब महिलाएं सुबह या रात को सुबह होने से पहले या रात को जब फ्रेश होने के लिए बाहर जाती थी, उस समय उनके साथ सबसे ज़्यादा बर्बरता हुई है, उनका शारीरिक शोषण हुआ है, उस चीज़ में कमी आई है, और मान सम्मान बढ़ा वो अलग। तो इस तरह के जो परिवर्तन आए हैं ये बाकी लोगों की जानकारी में भी होने चाहिए, तो हम उस पर बहुत काम कर रहे हैं। अच्छा प्रिया जी, जैसे कि दुर्भाग्यवश की दिल्ली में जो भारतीय जनता पार्टी की विधानसभा नहीं बन पा रही, जब ये 93 से 98 जब सरकार बनी थी उसके बाद से नहीं बन पाई, इसका सबसे बड़ा कारण क्या है? देखिए, जब तक इस तरह की पॉलिटिक्स चलती रहेगी कि लोग आएंगे वो आपको विकास की राजनीति नहीं बताएंगे कि हम आपके लिए क्या करने वाले हैं, लेकिन वो जोड़ तोड़ साम दाम दंड भेद के आधार पे बनाएंगे तो बना लेंगे, जैसे कांग्रेस पार्टी ने किया अभी तक। अब क्या हो रहा है कि केजरीवाल ने आने के बाद एक मुफ्त का जो लालच दे दिया लोगों को, हो सकता है कि एक शॉर्ट टर्म के लिए हमें इस चीज़ का फ़ायदा मिलता हो कि हमारा बिजली का बिल उतना नहीं आ रहा, अगर मैं 200 यूनिट तक सीमित हूँ तो नहीं आ रहा है, लेकिन 200 यूनिट से ऊपर जाके देखिए ना कितना ज़्यादा भर रहे हैं आप, जो यूनिट है वो पर यूनिट कितने पैसे की है, वो डबल से भी ज़्यादा हो गई है। तो कि पानी का बिल नहीं लेंगे, ये नहीं लेंगे, एक स्वाभिमान की कमी, दूसरा मुफ्तखोरी की आदत डाल रहे हैं, तीसरा युवा पीढ़ी जो ये सोचेगी अरे काम चल तो रहा है, क्या चाहिए और क्या चाहिए हमें, वो सरकार से रोज़गार ही नहीं मांगेगी, क्यों, उसका तो काम चल रहा है। जब ये काम चलने बंद हो जाएंगे तो वो कहेगी हमें रोज़गार चाहिए, और रोज़गार इन छोटी मोटी मुफ्त की चीज़ों से ज़्यादा पैसे देगा। अच्छा, आने वाले एमसीडी चुनाव आ रहे हैं, क्या इस दौड़ में आप भी हैं? हाँ, मैं इस दौड़ में हूँ, वार्ड 31 सैन से। ओके, तो अभी वर्तमान निगम पार्षद हैं, वो कौन है यहाँ के? अंजू अमन कुमार। उनका कैसा कार्य क्षेत्र कैसा रहा उनका 4.5 साल? पूरे 4.5 साल वो लोगों के बीच में एक्टिव रहे, उन्होंने काम किया, पार्टी जितनी भी योजनाएं लेके आई, संगठन का भी काम किया, और अपने पार्षद होने के नाते जितना काम वो कर सकते थे उन्होंने किया। बाकी आप जो चुनाव लड़ना चाहते हैं, क्या रीज़न है, क्यों लड़ना चाह रही हैं? देखिए, अब क्योंकि राजनीति छात्र संघ से ही राजनीति का है मुझे कि इस तरह की राजनीति होनी चाहिए, फिर मोदी जी से ये प्रेरणा मिलती है कि अब ये जो मुद्दे की राजनीति होती है, जैसे उन्होंने सबसे पहले आते ही क्या किया, धारा 370, 3 तलाक, राम मंदिर का मुद्दा, चुनावों में ये उठ जाते थे, इनको ख़त्म ही कर दिया। अब मुद्दे क्या होंगे, अब मुद्दे ये होंगे कि बताइए देश को आप क्या देना चाहते हैं, देश का विकास किस तरह से करना चाहते हैं। तो उनसे प्रेरित होकर मैं विकास की राजनीति करना चाहती हूँ। मैं ये चाहती हूँ कि जब मैं पार्षद बनूँ तो मेरे कार्यकाल में कुछ ऐसे काम में खड़े कर दूं कि आने वाले पार्षदों के लिए वो उदाहरण बन जाएं और वो भी मजबूर हों कि इसी तरह से काम करना है। अच्छा, आपके वार्ड में कितने बूथ हैं मैम, थोड़ा बता पाएंगे? 49। तो क्या सभी बूथ में आपका अच्छा समर्थन, आपको सपोर्ट पूरा मिलेगा? हाँ जी, पूरा सपोर्ट मिलेगा, क्योंकि ऐसा नहीं है कि अभी निकल कर आए हैं, हम तो एक्टिव ही रहते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी ऐसी है, चुनाव हो ना हो पूरे 12 महीने ये पार्टी एक्टिव रहती है, 24/7 कोई ना कोई कार्यक्रम जनता के बीच में हम लेकर जाते रहते हैं। अच्छा, लास्ट में और कुछ अपनी जनता को एक छोटा सा संदेश देना चाहेंगी? अब जैसे कल से नवरात्रि भी हैं, तो सबसे पहले तो नवरात्रों की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। दशहरा बहुत शुभ हो आप लोगों के लिए। करवा चौथ आएगा उसके कुछ दिन बाद, वो भी आप सभी मेरी माताओं बहनों के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। और मैं ये कहना चाहूँगी कि चुनाव आ रहे हैं, चुनाव आते रहते हैं। ये देश ऐसा है कि इस देश में हर 6 महीने में कहीं ना कहीं कोई ना कोई चुनाव होता है। तो जहाँ तक भी आप लोग मुझे सुन रहे हैं, सिर्फ अपने प्रतिनिधि को ये देख के कि उन्होंने कितना काम किया है या उनका बैकग्राउंड क्या है, वो उनकी विचारधारा क्या है, वो विकास के किन मुद्दों पर काम करना चाहते हैं, सिर्फ और सिर्फ उनके विकास की राजनीति को आप समर्थन कीजिएगा। धन्यवाद मैम आपका, प्रिया चौधरी जी। तो ये हमारी सीधी बात प्रिया चौधरी जी से, स्टार सिटी के साथ मैं जितेंद्र गुप्ता।